बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। अमरीकी फ़ौज का जो है ख़ुदकुशियों के बढ़ते हुए रुझान के ऊपर इंतहाई तशवीश का इजहार है और उन्होंने जो फ़ौजियों की ज़हनी सेहत है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न शो किया है। तो नाज़रीन, जो अमरीकी फ़ौज है इसके अंदर जो ख़ुदकुशी का रुझान है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। ये जो है एपी की रिपोर्ट है, राइटर ने भी इसको कोट किया है, इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ आई है। और जो अमरीकी फ़ौज है उसके अंदर ख़ुदकुशी का रुझान और उनके ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं ये बहुत ही सीरियस होते जा रहे हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं। जब आप पूरी दुनिया के अंदर वॉर्स को इम्पोज करेंगे, जब आपकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा जंगों के ऊपर मबनी होगा, जब आप बेमानी जंगें लड़ते जाएंगे और कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी जंगें बग़ैर किसी वजह के और बाज़ औक़ात ख़ुद की बनाई हुई वजह के ऊपर लड़ेंगे और एंड पे जाके कहेंगे ओहो हमें तो पता ही नहीं चला। जैसे ये जो वॉर थी, इराक की वॉर जो मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर इम्पोज किया है, टोनी ब्लेयर ने बाद में जाके कन्फेशन की है, ब्रिटिश प्रीमियर ने। उसने कहा है कि हमें तो बाद में जाके पता चला है कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है ही नहीं इराक के अंदर, ये तो हमारे से बड़ी गलती होगी अमेरिका से, हमारे से कि हमने इसके ऊपर जंग लगाई है। यही जंग इन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर लगाई है। अफ़गानिस्तान के अंदर ये 20 साल जंग लड़ते रहे हैं। जंग लड़ने का इनका क्या मकसद था इधर कि ये टेररिज्म को ख़त्म करें। क्या उससे टेररिज्म ख़त्म हुई है? क्या उससे ये अफ़गानिस्तान में जमहूरियत ले आए हैं? क्या दुनिया के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं उसकी वजह से? बल्कि नहीं, उसकी वजह से मज़ीद टेररिज्म बढ़ी है। ये अरब स्प्रिंग जो हुई है, जो इन्होंने करवाई है, क्या उसकी वजह से दुनिया के अंदर अमन आया? अरब वर्ल्ड जो है स्टेबल हुई है? बल्कि इनस्टेबल हुई है। तो जब आप पूरी दुनिया के अंदर ये काम करेंगे और कभी आप ताइवान के ऊपर इस तरह जा रहे हैं, उधर वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, यूक्रेन वाला मामला है, और जब इस तरह की चीज़ों में आप जाएंगे तो जो आपका फ़ौजी है उसको ये पता होगा कि भाई हम किस मकसद के लिए जंग लड़ रहे हैं। जंग तो इंसान लड़ता है, फ़ौजी लड़ता है, उसके सामने क्लियर मोटिव होता है। जब तक आप उसको मोटिवेट नहीं करते ना फ़ौजी को जंग के लिए, तब तक आप उससे जंग जितवा नहीं सकते। भले जितना मर्जी फाइन आप उसको दे दें, वो जो वॉर मटेरियल है, वेपन है, एम्यूनिशन है और ये चीज़ें, वो लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो मोटिवेशन है, उसका जो मोरल है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। जब उसको ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर क्लियर नहीं होगा कि उसका गर्ज़ व गायत क्या है लड़ाई का, जब वो कंफ्यूज होगा, जब उसको पता ही नहीं है कि दुनिया के इस खित्ते में वो हज़ारों मील दूर से चल के आया है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को मारना है और अमेरिका की सुप्रीमेसी को कायम करना है। भाई अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है वो किधर से शुरू होती है, किधर तक ख़त्म होती है, इसकी कोई लिमिट है? जब आप ये कहेंगे कि आप आलम जहाँ पर हैं और आप पूरी दुनिया की ताकत हैं और उस ताकत को इस्टेब्लिश करने के लिए जो आपके फ़ौजी हैं वो ताज़ा ब्लड देते जाएं, तो वो ये समझेंगे भी हम क्यों दें इस तरह का ब्लड। हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं, फ़लाँ मुल्क से दुश्मनी नहीं है, हमारा ना आइडियोलॉजिकल कोई इससे डिफरेंस है, ना बॉर्डर का कोई डिस्प्यूट है, ना और कोई मसला है, तो हम क्यों जंग लड़े। उसकी वजह से फिर ये इनके फ़ौजी कंफ्यूज हो जाते हैं। और इराक के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर तो इतने सीरियस मेंटल इश्यूज़ का शिकार हुए हैं अमेरिकन सोल्जर्स कि उन्होंने ख़ुदकुशियाँ की हैं इधर। और जो अमेरिका पलट जो इधर से वो वापस गए हैं वो फ़ौजी, वो इस तरह के एक मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है कि उस मेंटल डिसऑर्डर की कोई मेडिसिन ही नहीं है, कोई उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है अमेरिका के अंदर आज भी। और आज भी अमेरिका के अंदर कभी कोई वो पागल जो फ़ौजी है जो इन जगहों पे लड़के आया होता है, वो कभी फुटपाथ पे बैठा लोगों को शूट कर रहा होता है, दर्जनों के हिसाब से लोगों को मार देता है, कभी पार्कों में जाके मार देता है, कभी स्कूलों में जाके मार देता है, कभी किस जगह पे जाके मारता है। और अमेरिकन फ़ौज के अंदर रेप के भी कितने केसेस हैं और इनकी ख़वातीन कितनी ज़्यादा वो उस वजह से हॉरिफाइड हैं, अमेरिकन विमेन सोल्जर्स। तो इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और ये जो चीज़ें हैं वो ढकी छुपी ज़्यादा नहीं जाती। ये हम अपने से बात नहीं करें, इंटरनेशनल मीडिया में कोटेड बात है। तो जब आप इतना ज़्यादा जुल्म करेंगे और आपकी एक अनएंडिंग वॉर होगी विद
out any sort of clear objective when you are launching the war across the globe, when there would be no clear defined objectives, then what would happen? There will be not any sort of tangible achievement. There would be chaos, confusion, mental disorder from which Americans are suffering. And all these international media channels, they are talking about all that. So America should know about all these things. Americans should go for a review on this policy. तो ये होता है जो अमेरिका के अंदर भी हो रहा है, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो नाज़रीन, अगली बात यह है कि ईरान जो है यूरेनियम की अफजूदगी की सतह तेज़ी से बुलंद कर रहा है। आलमी जौहरी निगरानों की रिपोर्ट है इसके ऊपर कि ईरान जो है ना एनरिचमेंट उसको तेज़ कर रहा है। भाई ईरान जो भी छोटी मोटी भी कोई चीज़ करता है, जब वो अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती है तो वो हाईलाइट हो जाती है। तो मामला ये है कि जब आप ईरान को हर तरफ से टाइट करते जाएंगे, अभी देखें ना, ईरान का अपना इंटरनल मैटर है, उसकी वजह से पूरे वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह पे प्रोटेस्ट्स हो रही हैं ईरान की वजह से। और ये ईरान का ये भी इशू खड़ा कर दिया जी, अफजूदगी हो रही है। ये इतने सालों से वो बॉम्ब बना रहे हैं, एनरिचमेंट हो रही है, एनरिचमेंट के उस लेवल तक वो पहुँच ही नहीं पाते, पहले ही डरा देते हैं इतना ज़्यादा। तो ये एक इंटरनेशनल मीडिया जो है वो जिसके खिलाफ हो जाए, अमेरिका जिसके खिलाफ हो जाए, वेस्ट जिसके खिलाफ हो जाए, और इलाके में इजराइल जिसके खिलाफ हो जाए, वो कैसे ठीक रह सकता है? तो ये सारी कुव्वतें फिल वक्त ईरान के खिलाफ हैं, और उसकी वजह से ईरान जो है अभी उनके सामने रेडार पे है। और वो रेडार पे होने की वजह से जो भी ईरान के अंदर छोटी मोटी डेवलपमेंट होती है वो मैग्नीफाई करके पूरी दुनिया को इंटरनेशनल मीडिया दिखाता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिकन्स एंड विद द सपोर्ट एंड स्वीट विल ऑफ इजराइलीज। तो नाज़रीन, इसके साथ जो बात है अगली वो ये है कि इमरान खान ये कहते हैं कि जो सेंटर है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर री इमरजेंस ऑफ मिलिटेंसी इन सवात। बात यह है कि जो केपी के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पीटीआई की, वो सेंटर को ब्लेम करती है, सेंटर उसको ब्लेम करता है, और कुछ हल्के ये कहते हैं कि उस तरह की ये री इमरजेंस हो नहीं रही। तो इसमें सबको थोड़े से एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी होने का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि हमने गुजारिश की है कि जो टेररिज्म पहले भी 9/11 के बाद पाकिस्तान में इमर्ज हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता वो उनके जो ग्रुप्स थे छोटे छोटे, वो अपनी वो टेररिस्टिक एक्टिविटीज़ करते रहे, और बाद में वो इतने एम्पावर्ड हो गए कि दिसंबर 2007 में जाके उन्होंने टीटीपी बना ली अंडर द लीडरशिप ऑफ बैतुल्लाह महसूद। फिर आपको कितनी कुर्बानी देनी पड़ी है? 80,000 लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी है, $150 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है, और मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी थी इन टेररिस्ट्स ने। तो फिर जाके ये इनसे आपको निजात मिली खुदा खुदा करके, और दोबारा वो उधर री इमर्ज हो रहे हैं। भाई जो गवर्नमेंट की, केपी की गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी बनती है, जो उनकी पुलिस ने काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करना है, लोकल जो उनकी CIA है, उनकी CID है, या उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है का उधर लोकल जो भी रैप बैठे हुए हैं, जो उन्होंने काम करना है वो काम करें, जो अफवाज पाकिस्तान ने काम करना है वो काम करें। ये ना समझें कि जनाब जब थोड़ा सा मर्ज बढ़ेगा तो फिर इलाज किया जाएगा। अगर सर दर्द जो है वो पैनाडोल से ख़त्म हो जाए, ज़रूरी है कि आपने इसको कैंसर तक लेके जाना है और बहुत बड़ा एक ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है, उससे कितना नुकसान है। तो ये आए रोज़ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। मालाकंड डिवीज़न के अंदर, मालाकंड के साथ सवात पर्टिकुलरली इससे हिट हो रहा। उन्होंने चेक पोस्ट बनाई हुई हैं, कभी किसको किडनैप करते हैं, कभी किसको करते हैं। आए रोज़ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसके लिए जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, पर्टिकुलरली ये फ़ौज की जिम्मेदारी है। छोड़ दें सारे बाकी जो KPK की गवर्नमेंट है, बाकी जो जितनी प्रोविंशियल और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनका काम नहीं है। और ये जो
हार्डकोर जेट ब्लैक टेररिज्म है, इसको सिर्फ फौज डील कर सकती है। फौज के पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है और इसके पास एक्सपीरियंस है, ये कर सकते हैं। तो इसलिए चाहिए फौज को कि बजाय इसके कि ये चीज़ें बढ़ें, टाइमली इसके ऊपर आप एक्शन लें ताकि इस जो बढ़ते हुए ख़तरे से पाकिस्तान को बचाया जा सके। तो नाज़रीन, अब तक के लिए ही इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदा।